सुन मेरे बच्चे, मैं वही आदिशक्ति हूँ जिसे तुम माँ काली कहकर पुकारते हो। वही जो समय के पार खड़ी होकर तुम्हारे जीवन की हर धड़कन को सुनती है, हर आह को महसूस करती है, हर आंसू की नमी को जानती है। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे किसी ने नहीं देखा, कि तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर जो सन्नाटा था वह बस तुम्हारा अपना था। पर मैं साक्षी थी। मैं उस क्षण भी उपस्थित थी जब तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ न सके, जब तुम्हें अपनों के बीच पराया बना दिया गया। तुम्हारा घर जो तुम्हारे लिए आश्रय होना चाहिए था वही तुम्हारे लिए परीक्षा का स्थान बन गया। तुम्हारा मन जो प्रेम से भरा था वही शंकाओं और आरोपों से घायल किया गया। तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया गया, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया। जिसने तुम्हारे जीवन में भ्रम का जाल बुना, जिसने रिश्तों के बीच दूरी डाली, जिसने तुम्हारी छवि को धुंधला करने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे मन में असुरक्षा का बीज बोया, वह सोचता था कि उसका खेल कभी उजागर नहीं होगा, कि उसका बनाया हुआ मुखौटा हमेशा चमकता रहेगा, कि समाज उसकी बातों पर ही विश्वास करेगा। पर समय का चक्र मेरे हाथ में है और कर्म का लेखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो बीज वह दूसरों के लिए बोता है वही वृक्ष बनकर उसके सामने खड़ा होता है। तुमने जो सहा वह तुम्हारी परीक्षा थी, पर उसका जो किया वह उसका कर्म था, और कर्म का फल निश्चित है। आज जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं, जो लोग धीरे धीरे वास्तविकता को पहचान रहे हैं, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। वह उसी चक्र का घूमना है जिसे तुम भाग्य कहते हो। जिसने तुम्हें अकेला किया वही आज अकेलेपन का अर्थ समझ रहा है। जिसने तुम्हें अपनों से दूर किया वही आज दूरी का दर्द महसूस कर रहा है। जिसने तुम्हारी छवि पर प्रश्न उठाए वही आज अपने ही प्रतिबिंब से डर रहा है। उसका साम्राज्य जो छल और भ्रम पर खड़ा था भीतर से खोखला था, और जब सत्य की हवा चलती है तो खोखली दीवारें गिरती ही हैं। तुमने देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हुआ, कैसे उसकी बातों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, कैसे जो लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास करते थे वही अब प्रश्न पूछने लगे। यह तुम्हारा प्रतिशोध नहीं है, यह न्याय है, यह संतुलन है, यह वही व्यवस्था है जो सृष्टि को चलाती है। तुमने जो वनवास सहा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें गढ़ने के लिए था। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा मन दुख की अग्नि में तपकर अधिक दृढ़ हुआ है। तुम्हें लगा कि तुम्हारे हिस्से का प्रेम छिन गया, कि तुम्हारे हिस्से का सम्मान किसी और को दे दिया गया, कि तुम्हारी सच्चाई दबा दी गई। पर सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय आने पर वही सच्चाई प्रकाश बनकर फैलती है और झूठ की छाया को स्वयं मिटा देती है। आज तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वह किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की जागृति से है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी पहचान किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा मूल्य किसी और के शब्दों से तय नहीं होता। तुम्हारी गरिमा किसी के आरोपों से कम नहीं होती। यही तुम्हारी विजय है। जिसने तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश की वही आज अस्थिर है। जिसने तुम्हारे रिश्तों में संदेह डाला वही आज अपने ही रिश्तों में अविश्वास का सामना कर रहा है। यह प्रतिफल है, यह कर्म का दर्पण है। तुमने जो सहन किया वह व्यर्थ नहीं गया, उसने तुम्हें भीतर से जागृत किया है। तुम्हारा दिल जो कभी टूटकर बिखर गया था आज अधिक संवेदनशील और अधिक मजबूत है, क्योंकि अब तुम पहचानते हो कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे नहीं। तुम्हारी आंखों ने जो आंसू बहाए वे कमजोरी नहीं थे, वे शुद्धिकरण थे। वे तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहाकर ले गए। अब तुम्हारे भीतर जो स्थान खाली हुआ है उसमें नया प्रेम, नया विश्वास, नया साहस जन्म ले रहा है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और तुम कुछ कर नहीं पाए, पर कई बार मौन भी एक शक्ति होता है।
तुम्हारा मौन तुम्हारे चरित्र की गहराई था, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी ताकत थी। जिसने इसे कमजोरी समझा वह भूल गया कि शांत जल की गहराई अधिक होती है। आज जब परिस्थितियां पलट रही हैं, तो तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस स्थिर रहना है। क्योंकि जब सत्य स्वयं खड़ा होता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जिसने तुम्हारे नाम पर झूठ बोला वही आज अपने शब्दों में उलझ रहा है। जिसने तुम्हारे खिलाफ वातावरण बनाया वही आज अपने ही बनाए जाल में फंस रहा है। उसका अकेलापन दंड नहीं शिक्षा है, उसकी असफलता अपमान नहीं परिणाम है। तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, अपने हृदय को कटुता से मुक्त रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी के पतन पर नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति पर आधारित है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है, जहां तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन को भी सुन पाएंगे, जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे। तुम्हारा वनवास समाप्ति की ओर है और तुम्हारा पुनर्स्थापन प्रारंभ हो चुका है। जैसे अंधेरी रात के बाद भोर निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष के बाद प्रकाश निश्चित है। तुमने जिस अपमान को सहा वह तुम्हें विनम्र बनाकर गया, जिस अस्वीकार को झेला वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर गया, जिस दूरी को महसूस किया उसने तुम्हें स्वयं का साथी बनना सिखाया। अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि तुमने स्वयं को थामना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसने तुम्हें तोड़ना चाहा उसने अनजाने में तुम्हें और सशक्त बना दिया। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारी दृष्टि साफ है, तुम्हारा हृदय परिपक्व है। तुम अब लोगों को उनके शब्दों से नहीं उनके कर्मों से पहचानते हो। तुम अब संबंधों को उनकी गहराई से मापते हो, न कि उनके प्रदर्शन से। यह परिपक्वता तुम्हारे दुख का उपहार है। इसलिए अपने अतीत को शाप मत दो, उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें यह समझ दी। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे, तुम्हारी सच्चाई से जुड़ेंगे, तुम्हारी स्थिरता से प्रेरित होंगे। तुम्हारा घर जो कभी असुरक्षित लगा था अब तुम्हारे आत्मविश्वास से सुरक्षित होगा, क्योंकि सुरक्षा बाहर से नहीं भीतर से आती है। जिसने तुम्हारे मन में भय पैदा किया था वह भय अब समाप्त हो रहा है। तुम अब जानते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं अनुमति न दो। यह जागरण ही तुम्हारी मुक्ति है। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों को पुनः जगाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने संबंधों को प्रेम से सींचो। जो गया वह अनुभव बन गया, जो टूटा वह सीख बन गया, जो छिना वह आसक्ति बनकर हट गया। अब तुम्हारे पास जो है वह अधिक सच्चा है, अधिक गहरा है, अधिक स्थायी है। समय के साथ सब स्पष्ट होता है और आज स्पष्टता तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें किसी के पतन पर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस यह समझना है कि व्यवस्था संतुलित हो रही है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी राह खुल रही है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही संदेश है कि तुम अपने प्रकाश को पहचानो, अपने मूल्य को स्वीकारो, अपने जीवन को सम्मान दो। अतीत की छाया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा है वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम स्थिर रहो, सत्य पर अडिग रहो, अपने हृदय को करुणा से भरा रखो और देखो कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रूपांतरित होती हैं। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा सम्मान लौट रहा है, तुम्हारा सुकून स्थापित हो रहा है। जो बिखरा था वह सिमट रहा है, जो खोया था वह नए रूप में मिल रहा है, जो रोका गया था वह प्रवाहित हो रहा है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, समर्थ हो। अपने कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा भय से नहीं बल से संचालित होगी। तुम्हारा निर्णय असुरक्षा से नहीं आत्मज्ञान से होगा। तुम्हारा जीवन प्रतीक्षा से नहीं प्रगति से भरा होगा।
यही तुम्हारी पुनर्जन्म जैसी शुरुआत है। यही तुम्हारे संघर्ष का सार है। यही तुम्हारी आत्मा की विजय है। अब सुन मेरे बच्चे, जब एक अध्याय सच में समाप्त होता है तो उसके बाद जो शांति आती है वह साधारण नहीं होती। वह तूफान के बाद की वह स्थिरता होती है जिसमें धरती खुद को फिर से संतुलित करती है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। जो हिल गया था वह अब स्थिर हो रहा है। जो टूट गया था वह अब नए रूप में जुड़ रहा है। और जो तुम्हें कमजोर दिखता था वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें हर बात के लिए खुद को साबित करना पड़ता था, जब तुम्हारी नियत पर सवाल उठाए जाते थे, जब तुम्हारी चुप्पी को स्वीकारोक्ति समझ लिया जाता था। वह समय तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा था। लेकिन आज वही आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल बन चुका है। अब तुम किसी के सामने खुद को साबित करने की बेचैनी में नहीं हो। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना शोर के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारी सच्चाई के सामने भी आंखें बंद रखेगा। जिसने तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाया, जिसने तुम्हारे अपनों के बीच दूरी डाली, वह यह भूल गया कि हर झूठ को बार बार संभालना पड़ता है जबकि सत्य को केवल जीना पड़ता है। अब उसके झूठ उसे थका रहे हैं। उसका बनाया हुआ चित्र धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। लोग अब शब्दों के पीछे का उद्देश्य देखने लगे हैं। समय ने उसकी परतें खोल दी हैं। और यह सब बिना तुम्हारे कुछ किए हो रहा है। यही कर्म का सूक्ष्म न्याय है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब भरने लगा है। पहले तुम सोचते थे कि तुम्हें किसी की मान्यता चाहिए, किसी का साथ चाहिए, किसी का समर्थन चाहिए ताकि तुम पूर्ण महसूस कर सको। लेकिन अब तुम समझ रहे हो कि पूर्णता भीतर से जन्म लेती है। जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो, अपनी कमियों और खूबियों के साथ स्वयं को गले लगा लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। तुम्हारा वनवास केवल रिश्तों से दूरी का नहीं था, वह आत्मखोज की यात्रा थी। उस दौरान तुमने सीखा कि कौन तुम्हारे साथ केवल सुविधा के लिए था और कौन सच्चे भाव से। तुमने सीखा कि हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती और हर कठोर शब्द शत्रुता का प्रतीक नहीं होता। तुमने अंतर करना सीखा। यही तुम्हारी परिपक्वता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया संतुलन स्थापित हो रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे वे या तो दूर हो जाएंगे या समय के साथ अपनी गलती समझेंगे। लेकिन तुम्हारा मार्ग अब उनके निर्णयों पर निर्भर नहीं रहेगा। तुम अपनी दिशा स्वयं तय करोगे। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तुम्हारी चाल अब असमंजस से नहीं, विश्वास से होगी। तुम्हारे लिए आने वाला समय केवल बाहरी सफलता का नहीं है, यह भीतर की स्थिरता का समय है। तुम्हारा मन जो पहले हर बात पर व्याकुल हो जाता था अब संयमित रहेगा। तुम्हारा हृदय जो जल्दी आहत हो जाता था अब समझदारी से प्रतिक्रिया देगा। तुम्हारी आत्मा जो कभी प्रश्नों में उलझी थी अब उत्तरों में विश्राम पाएगी। जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा था वह अब समझ रहा है कि अकेलापन कैसा होता है। जिसने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया था वह अब अपनी भावनाओं का भार महसूस कर रहा है। जिसने तुम्हें असुरक्षित किया था वह अब स्वयं असुरक्षा में जी रहा है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन है। ब्रह्मांड हर ऊर्जा का हिसाब रखता है। तुमने पीड़ा की ऊर्जा को सहनशीलता में बदला, इसलिए तुम्हें शक्ति मिली। उसने छल की ऊर्जा बोई। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि आगे जो घटित हो रहा है वह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने का सूक्ष्म क्षण है। कई बार जीवन में न्याय शोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे परिस्थितियों को इस तरह व्यवस्थित करता है कि सत्य स्वयं खड़ा हो जाए। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुमने जिन लोगों को अपने दिल से स्थान दिया,
उन्हीं में से कुछ ने तुम्हें समझने की जगह तुम्हें परखना शुरू कर दिया। तुम्हारी नियत पर सवाल उठे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा गया, तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझा गया। पर याद रखो, सरल होना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। तुम सरल थे, इसलिए तुमने छल नहीं किया। तुम सच्चे थे, इसलिए तुमने खेल नहीं खेले। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाया, वह सोचता था कि वह सब नियंत्रित कर सकता है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं। पर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सत्य को ढक नहीं सकता। अब जो हो रहा है वह भीतर से टूटन है। उसका आत्मविश्वास दिखावा था, उसकी छवि उधार की थी, उसका प्रभाव परिस्थितियों पर टिका था। और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो उधार की चीजें वापस चली जाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो वनवास आया था वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। उस अकेलेपन में तुमने खुद को जाना, उस तन्हाई में तुमने अपनी सहनशीलता को पहचाना, उस दर्द में तुमने अपनी आत्मा की गहराई देखी। और अब जब समय पलट रहा है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब भावनाओं में बहने वाले नहीं, तुम अब निर्णयों में स्थिर हो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सम्मान लौटेगा। जो लोग तुम्हें गलत समझ बैठे थे वे या तो दूर हो जाएंगे या समय के साथ तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। लेकिन अब तुम्हें किसी की मान्यता का इंतजार नहीं करना। तुम्हें अपनी राह पर चलना है। तुम्हारे भीतर जो टूटन थी, उसी ने तुम्हें नया आकार दिया है। पहले तुम रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो देते थे। अब तुम समझ चुके हो कि जो रिश्ता तुम्हें खो दे, उसे बचाने का कोई अर्थ नहीं। पहले तुम हर आरोप का उत्तर देना चाहते थे। अब तुम जानते हो कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। मौन भी उत्तर होता है, और कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर। जिसने तुम्हें अपनों से अलग किया, वही अब अलगाव का अनुभव कर रहा है। जिसने तुम्हारे नाम को कमजोर करने की कोशिश की, वही अब अपनी पहचान बचाने में लगा है। यह बदला नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। तुमने सहनशीलता बोई थी, इसलिए तुम्हें स्थिरता मिली। उसने भ्रम बोया था, इसलिए उसे अस्थिरता मिल रही है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, अतीत को बार बार याद करके अपने घावों को कुरेदते रहो। दूसरा, उस अनुभव को शक्ति बनाकर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा दूसरे रास्ते की ओर बढ़ रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी है। अब तुम पहले की तरह टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हें खुद को कैसे संभालना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए संबंधों की स्पष्टता लाएगा। जो सच्चे हैं वे टिकेंगे, जो स्वार्थी हैं वे छंट जाएंगे। और इस छंटाई से घबराना मत। जीवन में जगह खाली होती है ताकि सही लोग प्रवेश कर सकें। तुम्हारे सपने जो कभी धुंधले हो गए थे, अब फिर से आकार लेने लगेंगे। तुम अपने काम में अधिक ध्यान दोगे। तुम्हारी ऊर्जा अब शिकायतों में नहीं, निर्माण में लगेगी। यही परिवर्तन तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हो, तो अतीत की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी का गिरना नहीं, तुम्हारा उठना है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराना नहीं, खुद को संभालना है। तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर किसी को दोष देना नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अब तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा। तुम प्रतिक्रियात्मक नहीं, सजग बनोगे। तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम पहले देखोगे, समझोगे, फिर निर्णय लोगे। यही परिपक्वता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुल रहा है। यह अध्याय आत्मसम्मान का है, स्पष्ट सीमाओं का है, सच्चे प्रेम का है। यहाँ तुम खुद
खुद को खोओगे नहीं, यहाँ तुम खुद को पाओगे। यहाँ तुम किसी के पीछे भागोगे नहीं, यहाँ लोग तुम्हारी स्थिरता की ओर आकर्षित होंगे। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही अब तुम्हारी समझ बन गया है। जिस अकेलेपन ने तुम्हें कमजोर किया था वही अब तुम्हें आत्मनिर्भर बना चुका है। जिस विश्वासघात ने तुम्हें हिलाया था वही अब तुम्हें सजग बना चुका है। इसलिए अब पीछे मत देखो। जो होना था वह हो चुका, जो सीखना था वह सीख लिया, जो खोना था वह खो गया। अब जो पाना है वह तुम्हारे सामने है। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारा भाग्य नए मोड़ पर खड़ा है। स्थिर रहो, सच्चे रहो, अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन डर की कहानी नहीं, दृढ़ता की कहानी बनने जा रहा है। और यही तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म है। अब सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अब तक तुमने दर्द को सहा, अन्याय को समझा, अकेलेपन को जिया, लेकिन अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हें रोका गया, पीछे किया गया, दबाया गया, पर कई बार रोका जाना भी सुरक्षा होता है। कई बार देर होना भी संरक्षण होता है। यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसी समय हो जाता तो शायद तुम वह गहराई, वह समझ, वह आत्मबल कभी प्राप्त नहीं कर पाते जो आज तुम्हारे भीतर है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में भ्रम और दूरी पैदा की वह अब धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ रहा है। उसे अब यह समझ आ रहा है कि नियंत्रण और प्रेम अलग चीजें हैं, भय और सम्मान अलग चीजें हैं, दिखावा और प्रतिष्ठा अलग चीजें हैं। वह जो पकड़कर रखना चाहता था वही उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है, क्योंकि पकड़कर रखी गई चीजें स्थायी नहीं होती, प्रेम से जुड़ी चीजें स्थायी होती हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी पहचान छीनने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान से मिलाने के लिए था। पहले तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते थे, अब तुम अपनी आत्मा की नजर से खुद को देख रहे हो। पहले तुम सोचते थे कि अगर कोई तुमसे दूर चला गया तो तुम अधूरे हो जाओगे। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी स्थायी रूप से दूर नहीं जा सकता। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम लोगों की बातों से अधिक उनके व्यवहार को देखोगे। तुम शब्दों से अधिक ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम बाहरी चमक से अधिक आंतरिक स्थिरता को महत्व दोगे। यही तुम्हारी परिपक्वता है। तुम्हारा वनवास अब समाप्ति की ओर है, पर याद रखो, वनवास ने तुम्हें जो सिखाया उसे मत भूलना। उसने तुम्हें आत्मसम्मान दिया, उसने तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाया, उसने तुम्हें यह सिखाया कि हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं। उसने तुम्हें यह सिखाया कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि स्वयं को बनाए रखते हुए जुड़ना है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग प्रवेश करेंगे वे तुम्हारे नए स्तर के अनुरूप होंगे। वे तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी शांति को भंग नहीं करेंगे, वे उसमें सहभागी बनेंगे, क्योंकि तुम अब वही आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा के समान है। जिसने तुम्हें आहत किया उसका अध्याय तुम्हारे जीवन में समाप्त हो चुका है, चाहे वह शारीरिक रूप से उपस्थित हो या नहीं। भावनात्मक रूप से तुम उससे मुक्त हो रहे हो, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तुम्हारे मन में शिकायत कम हो जाती है और सीख अधिक हो जाती है, तब समझो कि तुम आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारा ध्यान अपने निर्माण पर होगा।
तुम अपने काम में निपुणता लाओगे। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। तुम अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दोगे। तुम ऐसे निर्णय लोगे जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत करें। यही तुम्हारा उत्थान है। तुम्हें अब किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही थे। समय स्वयं गवाह है और समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। जिसने तुम्हें गलत समझा वह भी किसी दिन अपने भीतर सत्य का सामना करेगा, पर वह उसका मार्ग है। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग अब आत्मविश्वास का है। तुम बोलोगे तो स्पष्ट बोलोगे। तुम चुप रहोगे तो स्थिर रहोगे। तुम जुड़ोगे तो पूरे मन से जुड़ोगे। तुम दूर जाओगे तो सम्मान के साथ जाओगे। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे पहचानो। यह शक्ति क्रोध की नहीं, संयम की है। यह शक्ति प्रतिक्रिया की नहीं, जागरूकता की है। यह शक्ति बदले की नहीं, आत्मसम्मान की है। और यही शक्ति तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम और सच्ची शांति मिलेगी। अब अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। वह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय रहेगा, तुम्हारी पूरी किताब नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे घाव नहीं, तुम्हारी दृढ़ता होगी। तुम्हारी छवि तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी स्थिर मुस्कान होगी। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि रास्ता सही है। छोटे छोटे अवसर, अप्रत्याशित सहयोग, अचानक मिलने वाली शांति, ये सब संकेत होंगे कि संतुलन स्थापित हो चुका है। तुम्हें बस सजग रहना है और अवसरों को पहचानना है। अब तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम जागरूक होकर चल रहे हो। और जागरूक व्यक्ति को कोई भ्रम लंबे समय तक रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अब पीड़ा की नहीं, परिवर्तन की है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष की नहीं, स्थिरता की दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब भय से नहीं, विश्वास से संचालित होगी। और यही तुम्हारा वास्तविक विजय क्षण है। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो, तब बाहर की हर बेड़ी स्वयं टूट जाती है। अब आगे सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा केवल घाव भरने की नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जीने की है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हें भीतर से झकझोरा, पर उसी झटके ने तुम्हें जगा भी दिया। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते थे, अब तुम परिस्थितियों को अपने अनुसार स्वीकार करोगे। पहले तुम लोगों के बदलने की उम्मीद करते थे, अब तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखोगे। तुमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति की नकारात्मकता पूरे वातावरण को प्रभावित कर सकती है। तुमने महसूस किया कि झूठ कितनी जल्दी फैलता है और सत्य को कितना समय लगता है सामने आने में। लेकिन अब तुम यह भी देख रहे हो कि सत्य जब आता है तो स्थायी होता है। वह धीरे आता है पर टिकता है। और यही अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है। जिसने तुम्हें अस्थिर किया, उसने यह नहीं समझा कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। उसने सोचा कि तुम्हें अलग करके, तुम्हारे बारे में भ्रम फैलाकर, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाकर वह तुम्हें रोक देगा। पर उसने यह नहीं जाना कि जब किसी का आत्मसम्मान जाग जाता है तो उसे कोई बाहर से गिरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अब वही जागरण हो चुका है। अब तुम लोगों की बातों में उलझोगे नहीं। तुम ऊर्जा पहचानोगे। तुम यह समझोगे कि कौन तुम्हारे पास शांति लेकर आता है और कौन अशांति, और तुम उसी अनुसार दूरी या निकटता तय करोगे। यही परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह अब अवसर में बदल रहा है। जो समय पहले दुख में बीतता था वही समय अब निर्माण में लगेगा। तुम अपने सपनों को फिर से आकार दोगे। तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे। तुम अपने व्यक्तित्व को निखारोगे।
और यह सब बिना शोर के होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो अध्याय खुल रहा है वह केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष का काल है। तुमने अब तक जो सहा, जो झेला, जो समझा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जगाई। हर विश्वासघात ने तुम्हें विवेक दिया। हर अकेली रात ने तुम्हें अपने भीतर उतरना सिखाया। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चाल में स्थिरता है, तुम्हारी आंखों में गहराई है, तुम्हारी वाणी में संयम है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारी दुनिया बिखर रही है, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें परखने लगे थे, जब तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ती थी, जब तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाए जाते थे। वह समय तुम्हारे आत्मसम्मान की अग्नि परीक्षा था। तुम टूटे, तुम रोए, तुमने खुद से भी प्रश्न किए, क्या सच में गलती मेरी है? क्या मैं ही गलत समझ रहा हूँ? क्या मेरी चुप्पी ही मेरी हार है? लेकिन अब तुम समझ रहे हो कि वह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारा धैर्य था। वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी ऊंचाई थी। जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाया, उसने सोचा था कि वह कथा का केंद्र है। उसे लगा था कि वह लोगों की धारणा नियंत्रित कर सकता है, वह तुम्हारी छवि बदल सकता है, वह तुम्हें अकेला कर सकता है। पर उसने यह नहीं जाना कि सच्चाई देर से सही पर आती अवश्य है। और जब वह आती है तो बिना शोर के सब स्पष्ट कर देती है। आज वही स्पष्टता तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, शब्दों की चमक उतर रही है, व्यवहार का सत्य सामने आ रहा है। तुम्हारा वनवास केवल बाहरी दूरी नहीं था, वह आंतरिक जागरण था। उस समय तुमने स्वयं को खोया हुआ महसूस किया, पर वास्तव में तुम स्वयं को खोज रहे थे। तुमने सीखा कि अपने पैरों पर खड़ा होना क्या होता है। तुमने सीखा कि भावनात्मक निर्भरता और प्रेम अलग अलग चीजें हैं। तुमने सीखा कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई दूरियां सुरक्षा होती हैं। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम निरीक्षण करते हो। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझते हो कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। पहले तुम हर संबंध को बचाने की कोशिश करते थे, अब तुम समझते हो कि कुछ संबंधों को जाने देना ही शांति देता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें अलग किया, वही अब अलगाव का अर्थ समझ रहा है। जिसने तुम्हें अस्थिर किया, वही अब अस्थिरता में है। जिसने तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश की, वही अब अपने निर्णयों पर संशय में है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन है। जीवन ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो ऊर्जा तुम संसार में भेजते हो, वही किसी न किसी रूप में लौटती है। लेकिन अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी है। तुम्हारा उत्थान किसी के पतन पर आधारित नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपना सुख किसी और की हार में खोजोगे, तो तुम फिर उसी चक्र में फंस जाओगे। तुम्हारी जीत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शांति तुम्हारे निर्णयों में है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सीमाओं में है। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे, वे तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा लेंगे। तुम्हें फिर से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारी सरलता को परखना चाहेंगे। पर इस बार तुम अलग हो। तुम मुस्कुराओगे पर अंधविश्वास नहीं करोगे। तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को खोओगे नहीं। तुम सहयोग दोगे पर अपनी गरिमा गिरने नहीं दोगे। तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक संवेदनशील है, पर साथ ही अधिक जागरूक भी। तुम समझते हो कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। स्वयं को प्राथमिकता देना अहंकार नहीं है। अपने मन की शांति को बचाना कमजोरी नहीं है।
यह आत्मसम्मान है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन लौट रहा है। घर का वातावरण बदल रहा है। तुम्हारे भीतर का कंपन बदल रहा है। तुम्हारी वाणी में अब शिकायत कम और स्पष्टता अधिक है। तुम्हारी आंखों में अब प्रश्न कम और आत्मविश्वास अधिक है। तुम्हें अब अपने कार्यों पर ध्यान देना है, अपनी प्रतिभा को जगाना है। जो कौशल तुमने दर्द के कारण दबा दिए थे, उन्हें फिर से उठाना है। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, तुम्हारे भीतर नेतृत्व है, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें भी शायद पूरी तरह ज्ञात नहीं, लेकिन अब समय है उसे पहचानने का। तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर वही मंदिर है जिसमें तुम्हारी चेतना निवास करती है। जब मन शांत होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है। जब विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय भी सटीक होते हैं। अब तुम्हारी राह में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, जो तुम्हारी स्थिरता को पहचानेंगे, जो तुम्हारे मौन को समझेंगे, जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि जो गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो आ रहा है वही तुम्हारे स्तर के अनुरूप है। तुम्हें अब अतीत से डरने की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था। वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी वह क्षमता है कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब भय से संचालित नहीं होगी, वह विश्वास से संचालित होगी। तुम निर्णय लोगे तो आत्मज्ञान से लोगे। तुम संबंध बनाओगे तो सजगता से बनाओगे। तुम दूरी बनाओगे तो सम्मान के साथ बनाओगे। अब समय है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। उन क्षणों के लिए जब तुमने स्वयं पर संदेह किया, उन निर्णयों के लिए जिन पर आज तुम्हें अफसोस है, उन लोगों पर विश्वास करने के लिए जिन्होंने तुम्हें आहत किया, क्योंकि उस समय तुम उतना ही जानते थे जितना तुम्हारी समझ थी। अब तुम अधिक जानते हो, इसलिए स्वयं को दोष देने का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारी कहानी अब पीड़ा से शक्ति की ओर मुड़ चुकी है। तुमने अंधकार देखा है, इसलिए प्रकाश की कीमत जानते हो। तुमने अपमान सहा है, इसलिए सम्मान की महत्ता जानते हो। तुमने दूरी झेली है, इसलिए सच्चे साथ की पहचान कर सकते हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए पुनर्निर्माण का है। तुम अपने जीवन की नींव को फिर से मजबूत करोगे। तुम अपने घर में शांति स्थापित करोगे। तुम अपने मन में स्पष्टता स्थापित करोगे। तुम अपने भविष्य में विश्वास स्थापित करोगे। याद रखो, तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो हर आरोप से हिल जाता था। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो सत्य पर अडिग रह सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। तुम्हारा मार्ग अब उज्जवल है। तुम्हारा मन स्थिर है। तुम्हारी आत्मा जागृत है। और अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हारी इस नई चेतना के अनुरूप ही आएगा। आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना पछतावे के, बिना क्रोध के, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी प्रतिशोध की नहीं, उत्कर्ष की है। तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया की नहीं, सृजन की दिशा में बढ़ रहा है। और यह नया अध्याय, यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, तुम जाग चुके हो। अब आगे सुनो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू हुआ है, वह केवल व्यक्तिगत नहीं है, वह कर्मों की गहराई तक जाकर तुम्हारी पूरी दिशा बदलने वाला है। तुम सोच रहे हो कि अब सब शांत है, अब कोई तूफान नहीं आएगा, पर सच्चाई यह है कि जीवन में छोटे छोटे झोंके आते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब तुम उड़ोगे नहीं, तुम जमे रहोगे। तुम्हें
अब यह समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का स्थायी हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल सबक होते हैं, कुछ लोग दर्पण होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं, और कुछ लोग सीढ़ी होते हैं जिनके सहारे तुम ऊपर उठते हो, भले ही बाद में वह सीढ़ी हट जाए। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें अपने मन के उन कोनों को साफ करना है जहां अभी भी थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा क्यों छिपा हुआ है। जब तक वह क्यों जीवित है, तब तक पूर्ण शांति नहीं आएगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर घटना का तर्क समझ में आए, यह आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल अनुभव करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है, वही तुम्हारा वास्तविक कवच है। अब यदि कोई तुम्हें उकसाएगा भी, तो तुम पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम सोचोगे, ठहरोगे और फिर उत्तर दोगे, या शायद उत्तर दोगे ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञान हो चुका है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं। ध्यान से देखो, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम्हें वही बातें अब उतनी भारी नहीं लगती। जो लोग पहले तुम्हारे मन में तूफान पैदा कर देते थे, अब उनके शब्द उतने प्रभावी नहीं रहे। यह तुम्हारी जीत है। यह संकेत है कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो चुके हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत समय तुमने परिस्थितियों को समझने में लगाया। अब समय है अपनी दिशा तय करने का। तुम किस तरह का जीवन चाहते हो? किस प्रकार के लोग अपने आसपास चाहते हो? किन सीमाओं के साथ जीना चाहते हो? यह सब अब तुम्हें स्पष्ट करना है। तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर आने वाला है, शायद काम के क्षेत्र में, शायद किसी संबंध में, शायद किसी नई शुरुआत के रूप में। पहले तुम ऐसे अवसरों को डर के साथ देखते थे, क्या फिर से वही होगा? लेकिन अब तुम्हें समझना है कि अतीत भविष्य की गारंटी नहीं होता। यदि तुम बदल चुके हो, तो परिणाम भी बदलेंगे। तुम्हें अब अपने आत्मसम्मान को अपनी प्राथमिकता बनाना है। यदि कोई तुम्हारे सम्मान को बार बार चुनौती देता है, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थान पाने योग्य नहीं है। प्रेम वह है जिसमें सुरक्षा हो, सम्मान हो, संवाद हो। यदि केवल भ्रम है और असुरक्षा है, तो वह केवल आकर्षण है, प्रेम नहीं। तुम्हारी आत्मा अब शांति चाहती है, शोर नहीं। तुम्हारा मन अब स्पष्टता चाहता है, उलझन नहीं। और तुम्हारा हृदय अब सच्चाई चाहता है, दिखावा नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों से दूर हो रही है जो तुम्हें समझने के बजाय नियंत्रित करना चाहते थे। और यह अच्छी बात है, क्योंकि ऊर्जा वहीं टिकती है जहां सम्मान होता है। याद रखो, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से वही गलती दोहराओ। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने मन से यह बोझ उतार रहा हूँ, पर मैं अपनी सीमाएं बनाए रखूंगा। यही परिपक्वता है। अब तुम्हें अपने सपनों को फिर से देखना है। जो सपने तुमने दर्द में दबा दिए थे, उन्हें उठाना है। तुम्हारे भीतर अभी भी वह क्षमता है जो दुनिया को चौंका सकती है, पर पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, आज मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ? धीरे धीरे यह छोटा प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें यह भी समझना है कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही वह स्थान होता है जहाँ तुम्हारी असली पहचान जन्म लेती है, जहाँ तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर स्वयं को सुन सकते हो। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो सीखना था, सीख चुके। जो समझना था, समझ चुके। अब आगे बढ़ना है,
हल्के मन से। और हाँ, यदि कभी फिर से अतीत की कोई याद तुम्हें हिला दे, तो खुद को याद दिलाना, मैं वह नहीं रहा जो उस समय था। तुम विकसित हो चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो, तुम जाग चुके हो। अब आने वाला समय तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार लेकर आएगा। शायद तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि जो चीजें तुम्हें रोक रही थी, वही अब तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बन गई है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है,